अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जिंदगी का सफर बाय शिराज खान में आप सभी लोगों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, वो है स्कूल की फीस को लेकर। आपको मालूम है कि इस वक्त कोविड-19 के चलते सभी लोगों के जो बिजनेस थे, कारोबार थे, वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र किए हैं। वो पूरी दुनिया का यही हाल है और हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है। और उसके चलते हुए कि स्कूलों ने किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी, किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं दिया और गवर्नमेंट ने भी किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं किया इस मैटर में। पेरेंट्स ने बहुत लोगों से अपील की, रिक्वेस्ट की कि इस कोविड की जितने भी महीने हमारे गुजरे हैं लॉकडाउन के, एटलीस्ट आप वहाँ हमें अगर फीस को लेकर रिलीफ दे देंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा आगे सहायता हो जाएगी इस बात से कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। मगर ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहा। स्कूल के फीस के इंटीमेशन पेरेंट्स को पहुंचते रहे। इनफैक्ट ये फीस के इंटीमेशन के साथ-साथ एक और मार जो स्कूलों की तरफ से वो आ रही है, वो है ऑनलाइन क्लासेस की। जो बच्चे अभी तक और जो पेरेंट्स अभी तक अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनके ऊपर ये प्रॉब्लम एक और आ गई है। सोने पे सुहागा जिसे मैं कहता हूँ कि भई जिसके पास पैसा ही नहीं है तो वो एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से लेगा, और एंड्रॉयड फ़ोन लेगा तो फिर उसको इंटरनेट से रिचार्ज कराना होगा और फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस के भी चार्ज देने होंगे। तो ये कहाँ से मैनेज होगा? जब एक आदमी, जब आपको मालूम है कोई रेंट पे रह रहा है मगर फिर भी वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, ना ही उसका कोई रेंट माफ़ हुआ, ना ही कोई उसका बिजली माफ़ हुई, ना ही भी किसी तरीके से उसका बैंक का इंटरेस्ट कम हुआ, ना ही उसकी कोई ईएमआई में उसको रिलीफ मिला। किसी भी तरीके का कोई रिलीफ एक आदमी और पेरेंट्स को यहाँ पर नहीं मिला है। और गवर्नमेंट दावे करती है कि हमने कोविड-19 में अपने लोगों का बहुत ख़्याल रखा है, बहुत फ़िक्र करी है, कई हज़ार करोड़ का उन्होंने बजट पास किया है। बट वो कई हज़ार करोड़ सर कहाँ जा रहे हैं? ये सवाल हर उस पेरेंट्स का है जो इस वक्त परेशान है और ख़ास तौर से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, मगर क्योंकि उसके पास फ़ीस नहीं है, स्कूल के इंटीमेशन आ रहे हैं, अगर उसने फ़ीस जमा नहीं कराई तो बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाएगा जब स्कूल खुलेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है कुछ स्पेशल केसेस में कुछ पेरेंट्स को शायद रिलीफ मिल भी जाए, मगर बाकियों का क्या होगा? बाकी तो उसी तरह सफ़र करने वाले हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने एक केस मेरे सामने आया था कि एक पेरेंट्स के पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए एंड्रॉयड फ़ोन तक नहीं था और वो ख़रीद भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपने पड़ोस से, अपने नेबर से रिक्वेस्ट किया कि हमें एंड्रॉयड फ़ोन आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए दिखा दें ताकि मैं अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करवा सकूँ और उसकी पढ़ाई मिस ना हो। पेरेंट्स तो चाहते हैं अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना, और मैं कहता हूँ केंद्र सरकार को एक बात तो सोचनी चाहिए, किसी भी देश का जो मुस्तकबिल होता है, वो फ्यूचर जो होता है, वो बच्चों की एजुकेशन पर टिका हुआ होता है। जिस देश में युवा पढ़ेगा तभी वो देश आगे बढ़ेगा, और जब युवा पढ़ेगा ही नहीं तो देश आगे कभी बढ़ेगा नहीं, तरक्की कभी करेगा नहीं। तो आपको इस बात को गौर फरमाना चाहिए, इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जो सफ़र पेरेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने सर्वाइवल को किसी भी तरह मैनेज कर सकते हैं तो कीजिए, बट एटलीस्ट हम आपको एजुकेशन, आपके बच्चों की एजुकेशन को लेके आपको ये रिलीफ दे रहे हैं और आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको ये रिलीफ दे रहे हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। खैर, हम कितनी भी बात करते रहें, कितनी भी अपील करते रहें, कितनी भी रिक्वेस्ट करते रहें, उस पर कोई इम्प्लीमेंट तो होना नहीं है। फिर भी हम अपनी कोशिशों में हार तो मानने वाले हैं नहीं। हम शुरू से 1947 से लेकर आज 2020 आ गया है, ऑलमोस्ट 70 साल से ज़्यादा देश आज़ाद हो गया है, मगर आज भी हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है हमारी कि हम अपनी बात को खुल के कहीं पे कह सकें। अगर अपनी बात कहेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऑब्जेक्शन और उसके अपोज में लोग खड़े हो जाते हैं। तो उसी तरीके से आज अगर आपको लगता है कि हम वाकई में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्कूल फीस को लेकर और हमें उसमें रिलीफ मिलना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन और अपील्स को लेकर हम आप लोगों के साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। थैंक यू।